हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए प्रोटेक्टेड पोर्ट से अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है उसको मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और आज का टॉपिक है हमारे पास जो एजेंडा ऑफ द डे है, तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में प्राइवेट वीलेन की आज हम लोग बात करेंगे कि ये प्राइवेट वीलेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इसको हम प्राइवेट वीलेन को। तो सबसे पहले थ्योरी लेक्चर क्लियर करेंगे इसका और कोशिश करेंगे कि इसी में हम लोग जो है कि इसका पार्ट 2 ना करना पड़े। तो हम लोग करते हैं, चलिए शुरू। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट वीलेन के बारे में। तो प्राइवेट वीलेन के बारे में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्राइवेट वीलेन की। ठीक है, तो मैं इसको इसको आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट वीलेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और ठीक है, चलिए। तो प्राइवेट वीलेन की बात करते हैं कि जब हमने एक फीचर यूज किया था प्रोटेक्टेड पोर्ट, तो प्रोटेक्टेड पोर्ट के अंदर जैसे मैंने प्रोटेक्टेड पोर्ट किया था तो इन सभी की रीचेबिलिटी मेरे इस राउटर से या इस सर्वर से या इंटरनेट से तो थी, बट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। क्या आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। बट अब कंडीशन मेरे पास कुछ अलग है। इस बार मेरे पास कंडीशन है कुछ यूं की कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें और मेरे इंटरनेट को भी एक्सेस करें। बट कंडीशन अब ये है कि ये मेरे पास ये जो लोग हैं PC3 और PC4, दे कांट कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। ठीक है तो इस तरह के टास्क को हम क्या है इस तरह के टास्क को हम प्रोटेक्टेड पोर्ट से कवर नहीं कर सकते। यानी कि कहा जाए तो प्रोटेक्टेड जो पोर्ट का जो फीचर था मेरा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्योंकि प्रोटेक्टेड पोर्ट में अगर मान लीजिए मैं इन सभी पोर्ट को या तो प्रोटेक्ट बनाता हूं तो कम्युनिकेशन रुकेगा, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन दोनों का कम्युनिकेशन रोक दूं। ठीक है, और इनका प्रोटेक्टेड पोर्ट में तो इनको मान लीजिए मैं नॉन प्रोटेक्टेड छोड़ देता हूं। क्या है, अगर मान लीजिए इनको नॉन प्रोटेक्ट छोड़ता हूं तो ये क्या होंगे, इनसे कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि नॉन प्रोटेक्टेड में मैंने एक लाइन लिखी थी कि प्रोटेक्टेड पोर्ट कांट कम्युनिकेट P2P, प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं होगा, बट प्रोटेक्टेड टू नॉन प्रोटेक्टेड, कैसा, नॉन प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन होगा। तो इसके लिए फिर हमारे पिक्चर में आया हमारा प्राइवेट वीलेन। क्या, प्राइवेट वीलेन। तो प्राइवेट वीलेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसका थ्योरी क्लियर करते हैं कि प्राइवेट वीलेन में कौन कौन सी कंडीशन है और हमको क्या क्या लगाने पड़ेंगे इसके बीच, इस पिक्चर के अंदर, कि तब इस तरह का मेरा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। इस तरह का, जिस तरह का मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन हो पाएगा और ये कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस पिक्चर से आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, तो चलते हैं जरा आगे देखते हैं प्रोटेक्टेड पोर्ट के बारे में थोड़ा सा। तो प्रोटेक्टेड पोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई कि प्राइवेट वीलेन से हम क्या टास्क को अचीव कर सकते हैं, प्राइवेट वीलेन से हम लोग क्या टास्क अचीव कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे बात आती है तो थोड़ा सा हम लोग और अच्छी तरह थोड़ा सा और डीप में चल के अभी बात करते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं इस चीज को। ये प्रोम का मतलब यहाँ प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट होगा, तो चलिए देखते हैं और फिर इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं जो हमारे सामने यहाँ दी हुई है ये। ठीक है, तो ये ऐसा ही हम पिक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे सर्वर है, बस हमारे में राउटर दिया हुआ है। तो ये आइकन तो आप चेंज कर सकते हैं GNS के अंदर, राउटर की जगह सर्वर भी कर सकते हैं। यहाँ से गए और कॉन्फ़िगर में जाते हैं और यहाँ पे
ठीक है, तो वो वहीं से चेंज हो जाता है, यानी कि वो चेंज तो होएगा बट यहाँ से होता है, ये प्रेफरेंस से जाके राउटर आयोस, राउटर में गए, ठीक है, एडिट करते हैं और यहाँ पे है सिंबल। तो सिंबल में गए, आपको किस कलर में चाहिए सिंबल, आप चाहते हैं कि लाल में आए ये सर्वर आपका, तो देखिए सर्वर होगा नीचे PQRS सर्वर, स्टोरेज, और ये रहा सर्वर का आइकन। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं बट अभी यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आप चाहें तो देखो यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा सकता हूँ, तो ये सर्वर बन सकता है, इसको जोड़ो तो ये ऐसा ही आइकन दिखाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही टास्क को परफॉर्म करते हैं और थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं जरा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं जरा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अपने प्राइवेट वीलेन की, तो ठीक है, तो प्राइवेट वीलेन की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि प्राइवेट वीलेन किस तरह के हमारे टास्क को अचीव करवाएगा। तो प्राइवेट वीलेन में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट वीलेन के अंदर हमारे दो तरह के वीलेन होते हैं, प्राइमरी वीलेन और सेकेंडरी वीलेन। प्राइमरी वीलेन और सेकेंडरी वीलेन। तो प्राइमरी वीलेन कैन कम्युनिकेट टू ऑल सेकेंडरी वीलेन। जो प्राइमरी वीलेन होते हैं वो किसी भी सेकेंडरी वीलेन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कंडीशंस बिल्कुल ध्यान रखनी है और वीडियो पे एक एक चीज पर नजर रखना, क्योंकि जरा सी भी कंडीशन में गड़बड़ हुई तो मामला पूरा खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से हमारा जो प्राइवेट वीलेन होता है, प्राइवेट वीलेन के अंदर हमारे दो तरह के वीलेन होते हैं, प्राइमरी वीलेन और सेकेंडरी वीलेन। तो प्राइमरी वीलेन के बारे में हम बात करते हैं, तो प्राइमरी वीलेन कैन डू कम्युनिकेशन टू ऑल द सेकेंडरी वीलेन, ठीक है। अब अगली चीज आती है सेकेंडरी वीलेन। क्या? सेकेंडरी वीलेन, कम्युनिटी वीलेन और आइसोलेट वीलेन। तो कम, ठीक है। सेकेंडरी वीलेन के अंदर हमारे दो तरह के वीलेन होते हैं, एक होते हैं कम्युनिटी वीलेन और दूसरे होते हैं आइसोलेटेड वीलेन, ठीक है। कम्युनिटी वीलेन और आइसोलेटेड वीलेन। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी वीलेन क्या है और आइसोलेटेड वीलेन क्या है, ठीक है। तो कम्युनिटी विलियन के बारे में बात करते हैं। यूजर इन द सेम कम्युनिटी विलियन कैन कम्युनिकेशन सेम विलेन, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी विलेन के अंदर अगर मान लीजिए सारे जो मेरे यूजर्स या कंप्यूटर्स हैं सेम कम्युनिटी में, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड टू प्राइमरी विलेन, और वो प्राइमरी विलेन्स के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट बात आती है आइसोलेटेड विलेन की। तो आइसोलेटेड विलेन्स हमारे जो होते हैं, तो आइसोलेटेड विलेन के बारे में कैन जस्ट डू कम्युनिकेशन टू प्राइमरी विलेन्स। केवल ये प्राइमरी विलेन्स के साथ ही कम्युनिकेशन कर सकता है मेरा आइसोलेटेड विलेन, ठीक है। आइसोलेटेड विलेन ओनली कम्युनिकेट विद प्राइमरी विलेन्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे यही पिक्चर है अपने पास। सेकेंडरी विलेन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे, ठीक है, पोर्ट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं होस्ट पोर्ट। सेकेंडरी विलेन में होस्ट पोर्ट और हमारे, ठीक है, प्राइमरी विलेन के अंदर होता है प्रोमिस्कियस पोर्ट, ठीक है। होस्ट पोर्ट और प्रोमिस्कियस पोर्ट। तो होस्ट पोर्ट हमारे बे पोर्ट होते हैं जिनसे हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये, यानी कि ये जो मेरे ईथरनेट होंगे जिनसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट पोर्ट इज कॉल्ड द होस्ट पोर्ट। वो मेरे कैसे पोर्ट होंगे? होस्ट पोर्ट होंगे। और जब हम लैब करेंगे तो कंप्यूटर्स वाले सभी पोर्ट को होस्ट पोर्ट में ऐड कराएंगे, ठीक है। और प्राइमरी की बात करते हैं तो प्रोमिस्कियस पोर्ट कौन होगा? वो पोर्ट जो मेरे राउटर से स्विच को जोड़ेगा। ये पोर्ट राउटर से स्विच को जो पोर्ट जोड़ रहा है, जैसे हम लोग अभी ये पिक्चर कहाँ गई देख रहे थे, तो ये वाला मेरा पोर्ट क्या कहलाएगा? प्रोमिस्कियस पोर्ट, ठीक है। ये कहलाएगा मेरा प्रोमिस्कियस पोर्ट कहलाएगा। चलिए और देखते हैं जरा, ठीक है।
तो यहाँ पे वही कंडीशन है अपनी जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये मेरा राउटर है, ये मेरा स्विच है, और ये मेरे होस्ट पोर्ट हैं, या है होस्ट पोर्ट है, पहला दूसरा पीसी जिनको मुझे कम्युनिकेट कराना है, और तीसरे जो मेरे होस्ट पोर्ट में जिन्हें मैं डाल रहा हूँ। तो देखिए जो मेरे कम्युनिटी वीलैन, यानी कि पहला दूसरा पोर्ट मैंने काय में डाला, कम्युनिटी वीलैन में, क्योंकि मैंने बताया था कम्युनिटी वीलैन के ही पोर्ट केवल आपस में बातचीत कर सकते हैं। आइसोलेटेड वीलैन के जो पोर्ट होते हैं आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ प्राइवेट वीलैन। थोड़ी सी और देख लेते हैं, चलिए। तो वही थ्योरी जो हम लोगों ने वहां देखी, यही सारी चीज यहाँ देखते हैं। हाईली रिकमेंडेड प्रीवियस ट्यूटोरियल्स ही सेड गेट। चलिए ठीक है, यहाँ पे वही राउटर लगाया है, राउटर से स्विच को जो जो जोड़ रहा है वही मेरा प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट है। इसके बाद सेकेंडरी वीलैन में मेरे कम्युनिटी क्या है, सेकेंडरी वीलैन में इन्होंने कम्युनिटी बनाए हैं, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। और ये मेरे, ठीक है, सेकेंडरी वीलैन के अंदर अगर हम बात करें आइसोलेटेड पोर्ट है, ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी यही चीज यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, द प्राइवेट वीलैन हैज वन प्राइमरी वीलैन। ठीक है, प्राइमरी वीलैन, ठीक है, फाइंड द प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट पिक्चर एवं ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेन लाइन पढ़ते हैं हम लोग, ये कह रहा है कि all the ports are available to community with the promiscuous port within the VLAN will encounter one of the more secondary VLAN. There are two types. Secondary VLAN दो टाइप के हम लोगों ने भी देखे, कम्युनिटी VLAN और आइसोलेटेड VLAN। तो कम्युनिटी VLAN के बारे में भी, all the ports within the community VLANs able to communicate with each other एंड प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट, यानी कि मेरा जो कम्युनिटी पोर्ट होता है वो आपस में बातचीत कर सकता है, इसके अलावा वो अपने प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट, यानी कि प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट जिससे राउटर कनेक्टेड है। आइसोलेटेड पोर्ट आपस में बातचीत नहीं कर सकता, बट वो प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट से केवल कम्युनिकेशन कर सकता है। सेकेंडरी वीलेंस ऑलवेज कम्युनिटी, प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट नेवर कम्युनिकेट विद सेकेंडरी वीलेंस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आ गई। तो जो सेकेंडरी कम्युनिटी वीलैन है, ये दोनों कंप्यूटर आपस में बातचीत करेंगे और ये इस राउटर से करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड वाले ये जो वीलैन 502 के अंदर ये जो पोर्ट है, ये आपस में बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये कंडीशंस बताई हैं और इसके बाद लैब स्टार्ट किया है ये। तो हम लोग लैब करेंगे अपने हिसाब से। तो जो हमारा हिसाब किताब है वो कुछ इस तरह से था, हम लोगों ने अभी देखा पिक्चर किधर गई अपनी, तो थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ ये सारी चीजें मिटाता हूँ और अपनी लैब को बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। रहेगा तो सेम ही, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो चलते हैं जरा। ठीक है, मैं इधर रखने वाला हूँ इन दो पोर्ट को कम्युनिटी के अंदर, मेरे कम्युनिटी होंगे। ठीक है, इन दो पोर्ट को मैं रखूंगा आइसोलेट के अंदर, काय के अंदर, आइसोलेट के अंदर। ये मेरा प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट होगा, क्या है, प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट रहेगा। इसके हिसाब से ही अब हम लोग लैब करते हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लैब को। चलिए, मेरा स्विच जो है बूट कर गया है, बाद बाकी तो कंडीशन पहले की ही तरह है। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ सभी इस कंप्यूटर से सभी को पिंग करा के दिखाता हूँ सबसे पहले। उससे पहले स्विच पे दिखा देता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पहले से ही कर रखा हो ये सब। तो हम लोग स्विच पे चलते हैं और टेस्टिंग की कमांड चला देते हैं इधर। तो चलते हैं जरा। तो मैंने ये टेक्स्ट फाइल पहले से ही तैयार कर लिया प्रैक्टिकल के लिए, ताकि कोई, ठीक है। तो सो वीलैन, ठीक है, प्राइवेट वीलैन एक कमांड होती है जिससे हमें ये पता चलता है मेरे स्विच के ऊपर प्राइवेट वीलैन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्राइवेट वीलैन पहले से नहीं बना है। तो चलिए इसे एक कंप्यूटर से टेस्टिंग कर लें, क्योंकि अभी तक हमने जब तक प्राइवेट वीलैन में जब तक हम डिवाइड नहीं करते हैं, तो सिंपल ये सारा का सारा मेरा एक लेन सेगमेंट का पार्ट है। तो इसमें अभी हमें सबको एक दूसरे से पिंग करा के देखते हैं, पिंग होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ PC4, सबसे पहले राउटर को पिंग करते हैं।
देखिए राउटर तो हो ही रहा है। 2। और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी कंप्यूटर्स को किसको क्या आईपी एड्रेस दी है, मैंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है। 3, 4 और 5। तो हम लोग देख रहे हैं सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोगों के पास हमारा जो टास्क है प्राइवेट वीलैन उसको परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए कमांड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्विच के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको टेस्टिंग दिखाई थी, तो कॉन्फिग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम है मेरा, मैं यहाँ पे ये 3 वीलैन बना रहा हूँ। एक वीलैन 10 जो मेरे प्राइवेट वीलैन कम्युनिटी के लिए है, और एक वीलैन 20 बनाता हूँ जो मेरे आइसोलेटेड वीलैन के लिए है। और तीसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा मैंने जो वीलैन 100 बनाया वो प्राइमरी के लिए बनाया है, जिसके साथ मैं एसोसिएट करता हूँ। क्या है, एसोसिएशन की कमांड चलाता हूँ 10 और 20 की, मेरे वीलैन 10 और 20। तो चलिए बारी बारी से सारी कमांड चलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो ये कह रहा है कि अगर आप ये करना चाहते हो, क्या नाम है, प्राइवेट वीलैन, तो इसके लिए आपका स्विच जो है ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है मेरे स्विच के ऊपर बंद होता है। तो सबसे पहले अपने स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में लेके चलते हैं। तो कमांड है बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ओके, बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, यस, दिस स्विच इज गोइंग इनटू द सेटिंग डिवाइस टू बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। हो गया भाई। अब चलाते हैं अपनी कमांड, धीरे धीरे करके एक एक समझ समझ के समझा के मैं कमांड चलाता हूँ। ठीक है, वीलेन 10 बन गया, और वीलेन 10 जो मेरा है, ठीक है, प्राइवेट वीलेन कम्युनिटी में है। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा वीलेन 20 बनाता हूँ। ठीक है, ये भी बन गया। और वीलेन 100 जिसमें मैं एसोसिएशन की भी कमांड ऐड कर रहा हूँ, प्राइवेट वीलेन। ये वीलेन 100 जो है मेरा प्राइमरी वीलेन है, जिससे कोई भी कम्युनिकेट करेगा 10 और 20। तो इसमें एसोसिएशन दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास ये तीनों वीलेन बन चुकी हैं, 10, 20 और 100। अब आगे चल के देखते हैं क्या करना है। आगे चल के मुझे करना है कि इंटरफेस रेंज कौन कौन से जो वीलेन है किस किस के साथ किस वीलेन में जाएं, और उसका एसोसिएशन किसके साथ रही। जैसे मान लीजिए मेरा जो गोल है वो है मेरा स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलेन। ठीक है, प्राइवेट वीलेन होस्ट के लिए होस्ट पोर्ट। ठीक है, स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलेन होस्ट एसोसिएशन 100 और 10 का, यानी कि मेरे पास गीग 0x0 और 0x1, यानी कि देखें तो गीग 0x0 ये कंप्यूटर, गीग 0x1 हमारी कंडीशन यही थी। याद करें तो हम लोग थोड़ा सा और कर देता हूं मैं। मेरी कंडीशन है ये, ठीक है, कम्युनिटी वीलेन में ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, तो इनके मुझे इंटरफेस नंबर डालने पड़ेंगे। तो मैंने ये इंटरफेस रेंज गीग 0x0 गीग 0x1 उठाया इधर से मैंने, और इसको प्राइवेट वीलेन किसके अंदर, प्राइवेट वीलेन के अंदर मैंने डाला। ठीक है, अगला है मेरा तीसरे और चौथे के लिए। किसके लिए, तीसरे चौथे का होस्ट एसोसिएशन कराना है प्राइवेट वीलेन के साथ, तो उसको मैंने वीलेन 20 में रखा। चलिए, ठीक है,
अगला है जिसको मैंने प्रोमिस की एक्सपोर्ट बनाना है, तो प्रोमिस की इसके लिए ये है, ये इंटरफेस, सॉरी ये तो हो गया, ये है मेरा प्रोमिस की इसके लिए। दूसरा तीसरा यस एग्जिट, ठीक है। तो तीसरा वाला मेरे पास स्टेप्स है जो वो है प्रोमिस की एक्सपोर्ट के लिए। तो प्रोमिस की एक्सपोर्ट देख लेता हूं मैंने किससे कनेक्ट किया है, स्विच के गीग 3x3 से किया है। तो मैंने गीग 3x3 और मैंने तीनों को, यानी कि मेरा प्राइमरी वीलैन और कम्युनिटी वीलैन और मेरा, ठीक है, आइसोलेटेड वीलैन को, तीनों को मैंने एक जगह लेके आया ताकि तीनों प्रोमिस की से कम्युनिकेट कर सके। तो मैंने ये कमांड डाली और चलते हैं जरा टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग का टाइम, एग्जिट, ठीक है, ओके कैंसिल। इधर मैं एग्जिट करता हूं और मेरा प्राइवेट वीलेन हो चुका है, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब जरा टेस्टिंग कर लें। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कमांड हैं, सो वीलेन, प्राइवेट वीलेन। चलो देखते हैं जरा क्या बना। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्राइमरी वीलेन ये है, सेकेंडरी वीलेन ये है, टाइप कम्युनिटी कौन है, आइसोलेटेड कौन है, और किसके अंदर कौन कौन से पोर्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। गीग 3x3 दोनों में कॉमन है क्योंकि ये मेरा प्रोमिस्कियस पोर्ट है जो मेरे कंप्यूटर्स का ट्रैफिक जो है आईएसपी तक या राउटर तक या सर्वर तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एंड देन सेकंड इज माय टेस्टिंग कमांड, ठीक है, ऑन द स्विच। चलो देखते हैं जरा ये वाली भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सो वीलेन, प्राइवेट वीलेन टाइप ये बता रहा है, 10 कम्युनिटी है, 20 आइसोलेटेड है और 100 मेरा प्राइमरी वीलेन है, ठीक है। और सो वीलेन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये सारे वीलेन्स वगैरह, मेरा प्राइवेट वीलेन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर साइड से टेस्टिंग कर लेते हैं कि सिस्टम से इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। तो चलता हूं मैं PC4 पे, अब तक सभी से पिंग आ रही थी, अब जरा करके देखता हूं। जरा मैं 4 से पिंग करता हूं, देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। देखिए ये मेरा PC4 है जो मेरे आइसोलेटेड वीलेन में है, काय में है, आइसोलेटेड में है। आइसोलेटेड वीलेन का कोई भी पीसी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हम लोगों ने यही पढ़ा थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये सारी कंडीशन मेरी ट्रू है। और यहीं अगर मैं वन से करता हूँ, वन इज द माई राउटर, तो देखिए पिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपनी ट्रू है। दूसरी है कम्युनिटी वीलेन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी वीलेन में कौन था, PC1 एंड PC2, तो PC1 और PC2 को आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो होना चाहिए। तो चलते हैं जरा, पिंग 192.168.1.3, देखिए रिप्लाई एक दूसरे को कर रहे हैं। अब यहीं पे मैं 4 कर देता हूं, क्या 4 कर देता हूं, तो 4 से ये रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि ये आइसोलेटेड वीलेन का पीसी है। तो इस तरह से हमारा अपना पूरा प्राइवेट वीलेन की लैब हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है सक्सेसफुली। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने ये सारे कमांड कर देता हूं, तो थोड़ा फॉन्ट छोटा करता हूं। तो इधर चलते हैं, 12, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स हैं जो मैंने इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए हैं। बाद बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।